हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर को। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो आज का क्लास जो होगा वो लिब्रे ऑफिस राइटर पर होगा, जो कि चैप्टर नंबर 3 है ना। और इसका आज हम लोग पहला क्लास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, या आप कह सकते हैं एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आपने एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर है ना। यह लाइसेंस से मुफ्त है, यानी फ्री में मिलेगा, एवं लाइसेंस से मुक्त है। इसमें आपको कोई भी लाइसेंस की परचेज नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को चलाते हैं तो यह फ्री में आपके लिए अवेलेबल है, आपको इसके लिए कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं। अगर आप एमएस ऑफिस चलाते हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे देने होते हैं, तभी हम उसका ओरिजिनल जो वर्जन है वो चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप इसे मुफ्त में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान ही है, जैसा मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान ही है। यह सभी के लिए फ्री में उपलब्ध है। जैसे आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इसे डाउनलोड करके चला सकते हैं। लिब्रे ऑफिस गैर लाभकारी संगठन द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन की एक परियोजना है, यानी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो आपके अभी क्या समझ में आया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग को थोड़ा और डिफाइन करें तो ये क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप कुछ टाइपिंग कर लें, जहाँ पर कोई रिज्यूमे, कोई बायोडेटा बना लें, कोई टाइम टेबल बना लें, है ना। जितना भी टेक्स्ट एडिटिंग वाला काम होता है वो सारा वर्ड प्रोसेसिंग में ही किया जाता है। अब इसके लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाते हैं। जैसे नॉर्मली हम सभी इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। लेकिन एमएस वर्ड के समान ही यहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर भी दिया गया है, जो कि आपके सिलेबस में डाला गया है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पर भी वही काम कर सकते हैं जो एमएस वर्ड पर कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और लिब्रे ऑफिस भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, जहाँ पर हम कुछ टाइप कर लें, है ना, हम कोई टाइम टेबल बना लें, हम कुछ नोट्स बना लें, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मुख्य अंतर है वो क्या है, ये फ्री है, राइटर आपका फ्री है, बट एमएस ऑफिस का जो एमएस वर्ड है वो पेड है, उसके लिए पैसे लगेंगे, तभी आप उसका ओरिजिनल वर्जन चला सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग चलाते हैं, वो क्रैक वर्जन होते हैं, वो फ्री में ही मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप अगर लाइसेंस लेंगे उसका तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जैसा मैंने कहा कि लिब्रे ऑफिस राइटर यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या है, तो टेक्स्ट एडिटिंग करना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, सेव एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, पिक्चर ग्राफिक वगैरह इंसर्ट करना, टेबल बनाना, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, ये सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक जानकारियाँ हमें रखनी है, जैसे लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं में काम करता है, तो 115 भाषाओं में काम करता है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश यूएसए इसमें होती है, और लॉन्च हुआ था 25 जैन, ठीक है, 2011 में इसे लॉन्च किया गया था। याद रखना है 25 जनवरी 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। इस किस भाषा में इसको लिखा गया है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, जैसे जावा, पाइथन, एक्सएमएल, C++ लैंग्वेजेस का यूज़ करके इसको डेवलप किया गया है। और डेवलपर कौन है, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, ठीक है, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, जैसे हमने बताया द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन की तरफ से इसको डेवलप किया गया है। और डेवलपर का नाम पूछा जाए तो मार्को वरीज है, मार्को वरीज, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कहानी समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कुछ अदर इसके जैसे सॉफ्टवेयर, कुछ अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने बोला था एमएस वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसर ही है, एवी वर्ड भी है, चार्ट वर्ड भी है, और पेजेस भी है। पेजेस में ये थोड़ा सा याद रखना है, या एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर एप्पल का डिवाइस आप यूज़ करते हैं तो उसमें पेजेस नाम का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर अभी हमने लिखे यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एवी वर्ड, चार्ट वर्ड, पेजेस, ये सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसी की तरह हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में है तो हम इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक टू स्टार्ट मेनू, हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सकते हैं। जो राइट साइड में आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, जो लेफ्ट साइड में आपका स्टार्ट मेनू होता है, हम इस स्टार्ट मेनू पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। अगर आपके पास विंडो 7 है तो वहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज आप सीधे वहाँ पे लिब्रे ऑफिस मिलेगा। जब आप क्लिक टू स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको लिब्रे ऑफिस दिखेगा, लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे उसके बाद में लिब्रे ऑफिस राइटर आपको दिखेगा और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। चलिए हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम हैं, आपको स्क्रीन विजुअल हो रही होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक किया, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे खोजना है लिब्रे ऑफिस। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम यहाँ नहीं मिलेगा, बट आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस देखना है। देखो लिब्रे ऑफिस 7.5 यहाँ पे दिया गया है, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ से हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से राइटर हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने ओपन करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने समझा है कि लिब्रे ऑफिस को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है ओपन करने का, वो क्या है, विंडो की दबा लो। अपने कीबोर्ड में आप विंडो लोगो की, जो आपके कीबोर्ड में की होती है विंडो लोगो जिस पे बना होता है, उसको दबा लो, आर दबा दो साथ में। इसके बाद एक रन बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको यस राइटर टाइप कर देना है और एंटर की दबा देना है, तो आपका लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। यानी उसमें यस राइटर हमें टाइप कर देना है। कैसे ये काम कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान दो। हमें क्या करना है, विंडो लोगो के साथ में आर प्रेस करना है। हमने विंडो लोगो के साथ आर प्रेस किया तो ऐसा कुछ निकल के आएगा। अब हमें यहाँ पे यस राइटर कर देना है टाइप, और यस राइटर हमने जैसे ही टाइप किया तो क्या हुआ, यहाँ पर हम देखो, आप ओके करते ही क्या करेगा, ये लिब्रे ऑफिस की नई विंडो को ओपन कर देगा। तो ऐसे भी हम राइटर को ओपन कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया है। चलिए इतना आपके समझ में आ गया है। अब यहाँ पर ये जो दिखाया गया है स्क्रीन, इसमें लिब्रे ऑफिस की विंडो दिखाई गई है। ये अभी आगे समझा देंगे कि इसमें कहाँ पर क्या क्या होता है ना, लाइव अभी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे ऊपर टाइटल बार है, फिर इसके बाद में मेनू बार है, फिर उसके बाद में आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, यहाँ साइड बार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आगे समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल बार को समझते हैं। टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, साइड बार, ये सब क्या होते हैं। टाइटल बार को देखें तो टाइटल बार जो होती है वो डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर होता है। इसमें फाइल का नाम प्रदर्शित होता है और साथ ही दाईं तरफ 3 कंट्रोल बटन होते हैं। ये आपकी रही साइड बार, ये सबसे टॉप पर होती है। कौन सी टॉप पे होती है, यहाँ पे देखो सबसे टॉप पर जो मैंने टिक मारा था, यहाँ पे ये वाली टिक, ये टॉप पर है ना, ये वाली पट्टी है, इसी को हमने यहाँ पे रख दिया है। इस पर लिखा होता है अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हमेशा नाम जो होगा टाइटल का वो अनटाइटल 1 रहेगा, जब तक कि आप नाम कोई नहीं दोगे तब तक। इसको बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, अनटाइटल्ड 1 होता है। आगे लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होगा और राइट साइड में यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन होते हैं, क्लोज होता है ना, मैक्सिमाइज, रिस्टोर होता है और मिनिमाइज होता है। तो यहाँ 3 कंट्रोल बटन हमें मिलते हैं। क्लोज बटन से हम विंडो को बंद कर सकते हैं, यानी क्लोज कर सकते हैं। इस बटन से क्या होगा, हम विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, हम विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, इस जो मैक्सिमाइज से और रिस्टोर से क्या होगा, हम विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं। सॉरी, मैंने मिनिमाइज बोल दिया है। हम इस बटन से क्या करेंगे, विंडो को मैक्सिमाइज करेंगे और रिस्टोर डाउन करेंगे। नहीं, हम विंडो को छोटा कर सकते हैं और इसी से विंडो को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है, इससे हम मिनिमाइज करते हैं, विंडो को हम हाइड कर देंगे, छिपा देंगे, बट क्लोज नहीं होगा। और इस बटन से हम क्लोज कर सकते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर में ये 3 बटन आपको देखने को मिलेंगे जो कि टाइटल बार पर ही होते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे अनटाइटल 1 लिखा होगा, एक और ओपन कर देंगे तो अनटाइटल 2 लिख करके आ जाएगा। तो टाइटल नेम बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड ही रहेगा। 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा जितनी विंडो आप खोलते चले जाएंगे। बट जैसे ही नाम यहाँ पे डाल देंगे तो वो नाम आपका यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तो टाइटल बार के बारे में आपने कुछ सीखा है। और इस पर 3 कंट्रोल बटन भी होते हैं, जैसे क्लोज मैंने बोला, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बोला और मिनिमाइज बोला। तो ये 3 बटन भी हमें टाइटल बार पर ही देखने को मिल जाते हैं।
लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नाम अनटाइटल 1 होता है, जिसका इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ODT होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राइटर में एक्सटेंशन क्या होता है, अब एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम राइटर में कोई भी काम करते हैं और फाइल को जब हम सेव करते हैं, तो जब हम फाइल को सेव कराएंगे तो वहाँ पर वो फाइल हमारे जिस नाम से हमने सेव करनी है वो नाम प्लस लास्ट में वहाँ पे ODT लिख करके आएगा। ये एक्सटेंशन है। ये हमारा कंप्यूटर समझ पाएगा कि ये जो फाइल नेम है इसको हमें कौन से सॉफ्टवेयर पर खोलना है, ये ODT बताएगा। ODT का मतलब राइटर, तो जिसके लास्ट में ODT लिखा होगा वो फाइल राइटर पे खुलेगी, जिसके लास्ट में DOCX लिखा होगा वो फाइल आपकी कहाँ खुलेगी, वो फाइल आपकी MS वर्ड पर खुलेगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .ODT होता है। एक्सटेंशन हर सॉफ्टवेयर का होता है, आप जिस पे काम करते हैं उसके साथ में उसी का एक्सटेंशन भी ऐड हो जाता है, ताकि आपका कंप्यूटर समझ पाए कि आपने किस सॉफ्टवेयर पे काम किया है और जब आप इसे ओपन करते हैं तो पुनः तो किस सॉफ्टवेयर पे इसको ओपन करवाना है। ओके, तो यहाँ पर ODT का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है वो OTT होता है, ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट, यानी ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। यहाँ पे ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेम्पलेट को ओपन करते हैं, ठीक है, और जब आप किसी टेम्पलेट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो एक्सटेंशन बनेगा वो OTT बनेगा। इससे समझ आएगा कि आपने यहाँ पे किसी भी टेम्पलेट का यूज़ किया है। तो .OTT ये टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना है। चलिए, अगला पॉइंट है मेनू बार। मेनू बार किसे कहते हैं, तो टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार एक पट्टी होती है जहां पर सभी मेनू दिए होते हैं, और प्रत्येक मेनू के अंतर्गत बहुत सारी कमांड होती हैं जिसका इस्तेमाल कर हम अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। राइटर में कुछ 11 मेनू होते हैं। मेनू बार किसके नीचे होती है, टाइटल बार के। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखो, सबसे टॉप पे यहाँ पे टाइटल बार आपकी थी, उसके बाद यहाँ पे मेनू बार है, ये वाली आप देख रहे हैं ना, ये मेनू बार आपकी होती है। हम थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपकी जो मेनू बार है, ठीक है, ये सबसे टॉप पे तो आपकी टाइटल बार हो गई, ये वाली अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। फिर ये आपकी मेनू बार हो गई, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी मेनू बार। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये आपकी मेनू बार है। इसके ठीक नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके ठीक नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो अलग अलग यहाँ पे टूल बार्स दी गई हैं। इन सभी टूल बार्स को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ओके। तो यहाँ पर जो मेनू की संख्या होती है वो टोटल 11 होती है। एक एक मेनू को समझेंगे। पहला मेनू हमारा फाइल मेनू होता है, याद रखना है, नाम सभी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेनू हमारा एडिट मेनू होता है। तीसरा हमारा व्यू मेनू होता है। चौथा इंसर्ट होता है, क्या होता है, इंसर्ट मेनू होता है। पांचवा फॉर्मेट होता है, फिर स्टाइल है, फिर टेबल है, उसके बाद फॉर्म है, उसके बाद टूल्स मेनू है, विंडो मेनू है, हेल्प है। तो अलग अलग यहाँ पे टोटल 11 संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये याद रखना है, नंबर पूछ लेता है एग्जाम में कई बार कि कितने मेनू होते हैं। अब प्रत्येक मेनू के अंदर क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं। उसमें भी कुछ कमांड्स के अंदर सब कमांड भी होते हैं, तो उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बट इससे पहले हम टूल बार को समझ लेते हैं। टूल बार का संग्रह जो आमतौर पर आइकन के साथ होता है, जो कार्य करने के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, यह आमतौर पर मेनू बार के ठीक नीचे होता है। व्यू मेनू में जाकर आप टूल बार को जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। अब जो टूल बार आपकी होती हैं, जैसे यहाँ पर ये टूल बार दी गई है जिसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, और यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग दी गई है, ये मेनू बार के जस्ट नीचे आपको मिलता है। इसको हम व्यू मेनू में जाकर हटा भी सकते हैं टूल बार को, और लगा भी सकते हैं। बात समझ आ रही है। टूल बार को हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, और टूल बार पर बहुत सारे कमांड समेत दिए जाते हैं। इसके बाद आता है स्टेटस बार। यह स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है, जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। इस पर पेज नंबर, कैरेक्टर काउंट, पेज स्टाइल के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी स्टेटस बार पर दाईं तरफ जूम स्लाइड होता है, जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में जूम भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के सबसे बॉटम पर एक आपको स्टेटस बार दिया जाता है। उस स्टेटस बार पर आपके पेज के बारे में सारी जानकारी छपी होती है, जैसे पेज में कितने कैरेक्टर आपने लिखे हैं, है ना, वो सब यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आपको दिखाना चाहेंगे स्टेटस बार। देखो, ये आपका स्टेटस बार है।
और यहाँ पर आप देखो कि पेज 1 ऑफ पेज 1 लिखा हुआ है, 239 वर्ड 1299 करेक्टर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये होता है आपका कौन सा, ये होता है आपका स्टेटस बार। और यहाँ पे देखो इसी साइड में स्टेटस बार पर ही यहाँ पे जूम भी दिखाया जाता है आपको। यहाँ से जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी 100% लिखा हुआ है, बट आप प्लस से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और माइनस से कम कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटस बार है जो आपको स्टेटस बताता रहता है, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जूम प्रतिशत की, तो बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। जहाँ से आप जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपका स्टेटस बार पर दाएं तरफ जो जूम स्लाइडर होता है, नोट में लिखा गया है राइटर में अधिकतम जूम 600% होता है, ये बातें याद रखना है। न्यूनतम जूम 20% होता है तथा डिफ़ॉल्ट जूम 100% होता है। तो मैक्सिमम भी आपने सीखा है 600 होता है, मिनिमम 20 होता है और बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। साइड बार की अब हम बात करते हैं, तो साइड बार पर सामान्य रूप से राइटर विंडो के दाईं ओर होती है। साइड बार जो होती है सामान्यतः राइटर में दाईं तरफ होती है। आप इसे प्रदर्शित व छिपाने के लिए व्यू मेनू पर स्लाइड बार कमांड का चयन कर सकते हैं। आप व्यू मेनू पे जा सकते हैं और वहां पर साइड बार मिलेगा। क्या करेंगे, व्यू मेनू पे जाएंगे और वहां पर आपको साइड बार मिलेगा, ठीक है। अथवा कंट्रोल F5 शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल F5 से भी साइड बार आ जाएगी और साइड बार हाइड भी हो जाएगी, दोनों काम होंगे। या व्यू मेनू में जाकर भी आप शो हाइड कर सकते हैं साइड बार को, ठीक है। उसके बाद आता है रूलर। तो रूलर जो होता है वो पेज के ऊपर हॉरिजेंटल और वाई और वर्टिकल दिखाई देता है, जो मार्जिन इंडेंट और टैब सेटिंग को दिखाता है। राइटर में वाई डिफ़ॉल्ट एक रूलर दिखाई देता है जिसे हॉरिजेंटल रूलर कहा जाता है। जब आप राइटर ओपन करते हैं तो उसमें एक रूलर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है जो कि हॉरिजेंटली यहाँ ऊपर होता है, ठीक है। परंतु आप व्यू मेनू में रूलर कमांड की मदद से वर्टिकल रूलर को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप वर्टिकल ऐसा चाहें रूलर तो आ जाएगा, वो व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। रूलर को शो हाइड करने के लिए आप Ctrl+Shift+R कुंजी भी दबा सकते हैं। सारी बातें जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक पॉइंट पर आपको गौर से ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो चीज़ें अभी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे सवाल एग्जाम में बनते हैं, तो हर एक पॉइंट को हमने बहुत बारीकी से यहाँ पे लिख दिया है, नोट डाउन कर दिया है, ताकि आसानी से आप इसे पढ़ पाएँ, समझ पाएँ बाद में। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो रूलर को हाइड करना है या अनहाइड करना है तो हमें व्यू मेनू में जाना पड़ेगा और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+R। अब रूलर आपका कैसा होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूलर आपका ये रहा, ये देखो आपको यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये आपका रूलर होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा गया है, ये आपका रूलर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ही यही वाला होता है, ऊपर ऐसा होता है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल रूलर। बट वर्टिकल भी हम लगा सकते हैं। कैसे, तो आ जाओ व्यू मेनू के अंदर और यहाँ पे रूलर में चले जाओ। यहाँ पे देखो वर्टिकल नीचे लिखा हुआ है, इस पर आप टिक मार दो। तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई ये वर्टिकल भी आ चुका है। ये जो रूलर है आपका ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल रूलर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता ही है। हमें फिर से हटाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद में रूलर पे क्लिक करेंगे और वर्टिकल पे हम एक बार टिक मार देंगे। और शॉर्टकट की देखो Ctrl+Shift+R ऊपर लिखी गई है, याद रखना है। तो वर्टिकल पे टिक करेंगे, हमारा वर्टिकल रूलर यहाँ से हट जाएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब हम नया डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये समझेंगे, ठीक है। तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप फाइल मेनू में जाकर न्यू कमांड पर क्लिक करके एक नई फाइल बना सकते हैं। हमें जाना पड़ेगा फाइल मेनू पर, फाइल मेनू पे जाएंगे, वहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे या हम Ctrl+N भी दबा सकते हैं, तो भी हमारा एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। अथवा हम स्टैंडर्ड टूल बार पर बने न्यू आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ से ढेर सारे सवाल बनेंगे, हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं और बड़ा उल्टे सीधे सवाल बनते हैं। तो एक कार्य को हम कई तरह से कर सकते हैं, वो सारे तरीके हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, बता दिए हैं। अब इनमें से कितने याद रख पाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, हम फाइल मेनू में जाकर भी न्यू कमांड पर क्लिक करके नया फाइल ले सकते हैं या Ctrl+N दबा सकते हैं या स्टैंडर्ड टूल बार पर बने न्यू आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। 3 तरह से हम यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। फाइल मेनू पे आप क्लिक करोगे, न्यू कमांड आएगी, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा या Ctrl+N दबाना होगा, हमें नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा।
बात समझ में आ रही है। जैसे हम अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में एक बार फिर से लेकर चलें और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें, ओके, तो यहाँ देखो हम फाइल पे क्लिक करके भी न्यू पर जाएंगे और यहाँ पे हमें Ctrl+N मिल जाएगा। पहला ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया फाइल ओपन हो जाएगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा, हम Ctrl+N दबा सकते हैं, केवल हम कहीं भी ना जाएं, सीधे Ctrl+N दबा दें, नया आ जाएगा। और तीसरा, हमने बोला था आपको कि हम यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार पर इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। ये न्यू का आइकन है, हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो न्यू आ रहा अपने आप ही, Ctrl+N यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आप क्लिक करते ही नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो 3 प्रकार से हम यहाँ पे अपना नया डॉक्यूमेंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग टेम्पलेट, हम अगर कोई टेम्पलेट यूज करके डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। तो किसी टेम्पलेट का यूज करना बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं, Ctrl+Shift+N दबा लो, नया टेम्पलेट ऐड हो जाएगा। शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। बट आप और कैसे कर सकते हैं, तो टेम्पलेट प्री डिफाइन स्टाइल, पहले समझते हैं क्या होता है। तो टेम्पलेट एक प्री डिफाइन स्टाइल का सेट होता है जिसका उपयोग हम अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए करते हैं। टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए फाइल मेनू में जाना पड़ेगा, ध्यान रखना है कौन से मेनू में, फाइल मेनू में, ओके। उसके बाद न्यू कमांड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करें और इंसर्ट इसे कर सकते हैं। टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+N भी दबा सकते हैं, तो Ctrl+Shift+N भी दबा सकते हैं। और फाइल मेनू पे जाकर के भी आप जो है नया टेम्पलेट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं जरा ध्यान दो। फाइल मेनू पे चले गए, न्यू पर चले गए और यहाँ पे देखो टेम्पलेट आ जाएगा। Ctrl+Shift+N इसकी शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने टेम्पलेट ओपन हो जाएंगे। अब इतने सारे टेम्पलेट यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। इसमें से किसी टेम्पलेट का यूज करके हम उसे ऐड कर सकते हैं और वो टेम्पलेट हमारा डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। तो टेम्पलेट क्या होते हैं, देखो ये फ्री पहले से डिजाइन, प्री डिजाइन होते हैं जिनको हम पहले से डिजाइन करके रखते हैं और वो हमारे डॉक्यूमेंट में अब ऐड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी भी आपके समझ में आ गई है कि टेम्पलेट हम कैसे डालते हैं। यहाँ पर प्रोसेस भी समझाया गया है। फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सबसे बॉटम में आपको मिलेगा टेम्पलेट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके टेम्पलेट को ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे उसे क्लोज कर सकते हैं। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए फाइल मेनू पर जाकर ओपन पर क्लिक करें। अगर कोई भी पहले की बनी हुई फाइल है उसको ओपन करना चाहते हैं तो क्या बोला गया है, आपको फाइल मेनू पे जाना है और ओपन पे क्लिक करना है, या स्टैंडर्ड टूल बार पर बने ओपन आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है फाइल मेनू, हमने यहाँ क्लिक किया, दूसरा कमांड मिलेगा ओपन का, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे या Ctrl+O दबा सकते हैं और इसके बाद में जो भी फाइल हमारी पहले की बनी हुई है उसको हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, वो ओपन हो जाएगी। या फिर आप Ctrl+O भी दबा सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप आ जाते हैं लिब्रे ऑफिस, एक बार हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको लेकर, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं और यहाँ ओपन पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल्स हमारी बनाई होंगी वो सब यहाँ पे दिखेंगी, हम यहाँ से इनको ओपन करा सकते हैं। Ctrl+O भी हम दबा सकते हैं, तब भी ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, Ctrl+O दबा दो या फिर आप ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब कैसे हम क्लोज कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो को क्लोज करने के लिए टाइटल बार में दाईं तरफ क्लोज बटन पर क्लिक करें। आपको अभी दिखाया था हमने 3 कंट्रोल बटन, क्लोज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, उसमें हमें क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा और फाइल हमारी बंद हो जाएगी। अथवा फाइल मेनू पर क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं, फाइल मेनू पे क्लिक करोगे वहां पर भी क्लोज की कमांड आ जाएगी, या इसके अलावा Ctrl+W भी हम दबा सकते हैं, इससे लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो बंद हो जाएगी। देखो यहाँ पर फाइल मेनू है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ क्लोज का एक ऑप्शन आ रहा है, इस क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पर जो आपको बटन मिलता है क्लोज का, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, इससे विंडो बंद हो जाएगी। या आप कंट्रोल के साथ में क्या करोगे, W प्रेस करोगे तो लिब्रे ऑफिस की विंडो को हम बंद कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो लिखा गया है नोट में, लिब्रे ऑफिस सूट विंडो क्लोज करने के लिए Ctrl+Q दबाना पड़ेगा, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Q होती है। अब ये क्या होता है, लिब्रे ऑफिस सूट क्या होता है, तो हम राइटर को तो बंद कर सकते हैं बट लिब्रे ऑफिस बंद नहीं कर सकते हैं। हम Ctrl+W यहाँ पे प्रेस करते हैं, ये कह रहा क्या आप सेव करना चाहेंगे, हमने कहा डोंट सेव, हम सेव नहीं करना चाहेंगे। हमने राइटर बंद कर दिया लेकिन अभी भी लिब्रे ऑफिस खुला हुआ है, आप देख पा रहे हैं लिब्रे ऑफिस यहाँ पे खुला हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारा लिब्रे ऑफिस सूट नहीं बंद हुआ। लिब्रे ऑफिस एक पूरा पैकेज है जिसमें राइटर, जिसमें आपका
कैल्क जिसमें आपका इम्प्रेस, जिसमें ड्राइंग, फार्मूला, मैथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। हमारे एग्जाम में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर हमने राइटर को तो बंद कर दिया, लेकिन बाकी के हमने नहीं बंद कर पाए, यानी हमारा लिब्रे ऑफिस सूट अभी भी ओपन है। हम इसमें से जो चाहेंगे वो ओपन कर सकते हैं। हम चाहें स्प्रेडशीट तो ओपन कर सकते हैं, राइटर चाहे ओपन कर सकते हैं। तो आप ये चाह रहे हैं ना पूरा लिब्रे ऑफिस सब एकदम बंद हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं? तो अभी मैंने बताया कंट्रोल क्यू दबाने से सारा ही बंद हो जाएगा। जैसे मैंने राइटर दोबारा ओपन कर लिया और अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करना चाहेंगे। तो बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में यहाँ पे क्यू दबा सकते हैं। सारा ही हमारा एकदम बंद हो चुका है, तो कंट्रोल क्यू से हम इसे बंद कर सकते हैं। वही कंट्रोल की यहाँ पर दिया गया है, ये याद रखना है। और कंट्रोल डब्ल्यू से केवल हम राइटर की विंडो को बंद कर सकते हैं, बट कंट्रोल क्यू से हम पूरा लिब्रे ऑफिस सूट ही बंद कर सकते हैं। मेनू ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होती हैं जिन्हें निम्नलिखित दर्शाया गया है। कुल मेनू की संख्या इसमें 11 होती है। अब हम मेनू को समझेंगे कि फाइल मेनू में क्या होता है, फिर एडिट मेनू में क्या होता है, व्यू मेनू में क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा आगे समझेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में हम मेनू को डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है ये आपको समझ आया होगा, और लिब्रे ऑफिस राइटर को वर्ड प्रोसेसिंग क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ आया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ड प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि हम यहाँ पे टाइपिंग करते हैं, हम यहाँ पर वर्ड को प्रोसेस करवाते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, इसलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। और ये लिब्रे ऑफिस बिल्कुल फ्री है हम सब के लिए, हम इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगली क्लास में आप लिब्रे ऑफिस के जो मेनूज हैं राइटर के, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनको आप सब पढ़ेंगे। थैंक यू।